वेलकम टू माय चैनल बायोवर्ल्ड नाउ। प्लांट किंगडम एमसीक्यू सीरीज के 6th और लास्ट वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स प्रोड्यूसेस बोथ सीड्स एंड फ्लावर्स? इनमें से कौन सा प्लांट सीड और फ्लावर दोनों प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन ए इक्विजिटम, ऑप्शन बी साइकस, ऑप्शन सी पाइनस, ऑप्शन डी मेज। इन चार ऑप्शन में इक्विजिटम एक टेरिडोफाइट है। टेरिडोफाइट में सीड और फ्लावर दोनों ही प्रेजेंट नहीं होता है। साइकस और पाइनस जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म में सीड प्रेजेंट रहता है लेकिन फ्लावर प्रेजेंट नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म में सीड नेकेड होता है। मेज एक एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म में सीड और फ्लावर दोनों प्रेजेंट रहता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। मेज सीड और फ्लावर दोनों प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 94। इन एंजियोस्पर्म्स female gametophyte is represented by option A embryo sac, option B pollen grains, option C zygote, option D ovule। का आंसर है ऑप्शन ए। एंजियोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 95। एंजियोस्पर्म्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय ऑप्शन ए naked seeded plants, option B seeds enclosed within fruits, ऑप्शन सी एब्सेंस ऑफ वस्कुलर टिश्यू, ऑप्शन डी प्रेजेंस ऑफ टैप रूट। इसका आंसर है ऑप्शन बी सीड्स इनक्लोज्ड विद इन फ्रूट्स। एंजियोस्पर्म में सीड फ्रूट के अंदर बंद रहता है और ये एंजियोस्पर्म का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। क्वेश्चन नंबर 96। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप शोज डबल फर्टिलाइजेशन? इनमें से किस प्लांट ग्रुप में डबल फर्टिलाइजेशन होता है? ऑप्शन ए ओनली एंजियोस्पर्म्स, ऑप्शन बी ओनली जिम्नोस्पर्म्स, ऑप्शन सी ओनली टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन डी बोथ एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। इसका आंसर है ऑप्शन ए। सिर्फ एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 97। द मेल सेक्स ऑर्गन इन एंजियोस्पर्म इज नोन एज? एंजियोस्पर्म में मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए स्टामेन, ऑप्शन बी कार्पेल, ऑप्शन सी पिस्टिल, ऑप्शन डी पॉलन ग्रेन। इसका आंसर है ऑप्शन ए स्टामेन। क्वेश्चन नंबर 98। इन एंजियोस्पर्म्स द ओव्यूल्स आर इनक्लोज्ड विद इन द ऑप्शन ए एंथर, ऑप्शन बी स्टिग्मा, ऑप्शन सी ओवरी, ऑप्शन डी स्पोरेंजिया। इसका आंसर है ऑप्शन सी। एंजियोस्पर्म में ओव्यूल ओवरी के अंदर क्लोज रहता है। क्वेश्चन नंबर 99। The main plant body of angiosperm is option A haploid gametophyte, option B diploid gametophyte, option C triploid endosperm, option D diploid sporophyte। का आंसर है ऑप्शन डी। एंजियोस्पर्म का मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 100। द सीड ऑफ एंजियोस्पर्म इज डेवलप्ड फ्रॉम ऑप्शन ए इंटीग्यूमेंट, ऑप्शन बी ओवरी, ऑप्शन सी ओव्यूल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑप्शन सी। एंजियोस्पर्म का सीड ओव्यूल से डेवलप होता है। क्वेश्चन नंबर 101। डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ? फ्लावरिंग प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन ए अ डिप्लॉयड जायगोट एंड अ हैप्लॉयड एंडोस्पर्म, ऑप्शन बी अ डिप्लॉयड जायगोट एंड अ ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म, ऑप्शन सी 2 डिप्लॉयड जायगोट, ऑप्शन डी 2 डिप्लॉयड एंडोस्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन के समय एक मेल गैमेट एक सेल के साथ फ्यूज होता है और एक डिप्लॉयड जायगोट प्रोड्यूस होता है और दूसरा मेल गैमेट डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है और एक ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म प्रोड्यूस होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। फ्लावरिंग प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन के परिणाम में एक डिप्लॉयड जायगोट और एक डिप्लॉयड एंडोस्पर्म प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 102। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट्स में एंडोस्पर्म डिप्लॉयड होता है, जायगोट डिप्लॉयड होता है, एम्ब्रियो सैक हैप्लॉयड होता है, पॉलन ग्रेन भी हैप्लॉयड होता है और न्यूसेलस डिप्लॉयड होता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 1, ई का 2। क्वेश्चन नंबर 103।
Which of the following is a monocotyledon plant? Option A corn, option B mango, option C groundnut, option D China rose. इसका आंसर है ऑप्शन ए कॉर्न। क्वेश्चन नंबर 104, which of the following is not found in flowering plants? ऑप्शन ए जालम vessels, ऑप्शन बी ब्रैकिड्स, ऑप्शन सी कंपेनियन सेल्स, ऑप्शन डी स्ट्रोबिली। इसका आंसर है ऑप्शन डी स्ट्रोबिली। फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म में स्ट्रोबिली नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 105, which of the following provide nourishment to the developing embryo in flowering plants? फ्लावरिंग प्लांट्स में डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है? ऑप्शन ए एंटीपोडल सेल, ऑप्शन बी सिनर्जिड्स, ऑप्शन सी न्यूसेलस, ऑप्शन डी एंडोस्पर्म। का आंसर है ऑप्शन डी एंडोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 106, इन एंजियोस्पर्म्स जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमेट विद द ऑप्शन ए सिनर्जिड्स, ऑप्शन बी एग सेल, ऑप्शन सी सेकेंडरी न्यूक्लियस, ऑप्शन डी एंटीपोडल सेल। इसका आंसर है ऑप्शन बी एग सेल। एंजियोस्पर्म में एक मेल गैमेट के साथ एक सेल का फ्यूजन होता है और जाइगोट प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स डू नॉट हैव फ्री लिविंग गैमेटोफाइट? इनमें से किस प्लांट ग्रुप में फ्री लिविंग गैमेटोफाइट नहीं होता है? ऑप्शन ए ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन बी टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन सी एंजियोस्पर्म्स, ऑप्शन डी अल्गी। इनमें से ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और अल्गी में गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी एंजियोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 108, अ प्लांट शोइंग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल विल हैव ऑप्शन ए डोमिनेंट फ्री लिविंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, ऑप्शन बी डोमिनेंट फ्री लिविंग डिप्लॉयड गैमेटोफाइट, ऑप्शन सी डोमिनेंट फ्री लिविंग डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, ऑप्शन डी बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट फेजेस आर डोमिनेंट एंड फ्री लिविंग। इसका आंसर है ऑप्शन ए। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता है, ये सिर्फ एक सेल जाइगोट के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। जाइगोट मियोसिस डिवीजन के द्वारा हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस करता है। हैप्लॉइड स्पोर से माइटोटिक डिवीजन के द्वारा हैप्लॉइड गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होता है और ये हैप्लॉइड गैमेटोफाइट फ्री लिविंग डोमिनेंट होता है। यानी जिस प्लांट में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है उसमें डोमिनेंट फ्री लिविंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 109, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। कुछ अलगी में डिप्लॉन्टिक और कुछ में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल प्रेजेंट होता है, लेकिन बहुत से अलगी में मेनली हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल प्रेजेंट होता है। ब्रायोफाइट्स में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, टेरिडोफाइट्स में भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है और जिम्नोस्पर्म में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, ए का 3, बी का 1, सी का 1, डी का 2। क्वेश्चन नंबर 110, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। फ्यूकस, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और स्पायरोगायरा ये सभी अलगी है। फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, एक्टोकार्पस में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, पॉलीसाइफोनिया में भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है और स्पायरोगायरा में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। यानी आंसर है ऑप्शन ए का 2, बी का 3, सी का 3, डी का 1। क्वेश्चन नंबर 111, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज। यहाँ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के सही क्रम को चूज करना है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सबसे पहले हैप्लॉइड मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से डिप्लॉयड जाइगोट प्रोड्यूस होता है। डिप्लॉयड जाइगोट से डिप्लॉयड स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी प्रोड्यूस होता है। स्पोरोफाइट में मियोसिस के द्वारा हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस होता है। हैप्लॉइड स्पोर रिलीज हो जाता है और फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट होकर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी प्रोड्यूस करता है। यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का सही क्रम है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 112, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन ए, ऑल सीड बेयरिंग प्लांट्स फॉलो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये स्टेटमेंट गलत है।
सभी सीड बेयरिंग प्लांट्स जैसे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म हैप्लोडिप्लॉयंटिक नहीं बल्कि डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल फॉलो करता है। ऑप्शन बी, मोस्ट अलगल जनरेशन फॉलो डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल। ये स्टेटमेंट भी गलत है। मोस्ट अलगल जनरेशन डिप्लॉयंटिक नहीं बल्कि हैप्लॉयंटिक या हैप्लोडिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल फॉलो करता है। सिर्फ कुछ ही अलगा जैसे फ्यूकस डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल फॉलो करता है। ऑप्शन सी, ऑल ब्रायोफाइट्स एग्जिबिट डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल। ये स्टेटमेंट भी गलत है। सभी ब्रायोफाइट्स डिप्लॉयंटिक नहीं बल्कि हैप्लोडिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल फॉलो करता है। ऑप्शन डी, ऑल टेरिडोफाइट्स एग्जिबिट हैप्लोडिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल। ये स्टेटमेंट सही है। सभी टेरिडोफाइट्स हैप्लोडिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल फॉलो करता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक नए चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सीरीज को स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, हाइप करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।